ये थोड़ा-सा लंबा ऑडियो नोट होने वाला है। इंट्यूशन मैं पहले एक्चुअली एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया आज से 3 साल पहले, कोविड के बाद लगभग, तो एक बंदे को मैं फ़ॉलो करता था, उसके यूट्यूब वीडियोज़ में देखता था और मैं बड़ा ही एनवियस फ़ील करता था, इम्प्रेस्ड एंड एनवियस फ़ील करता था कि ये बंदा कैसे मतलब उसको इतना जैसे वो शुरू-शुरू में मार्केट जब ओपन होता है, तो वो स्टॉक के फ्यूचर्स में पैसा लगाता था और वो लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्ड करके दिखाता था लोगों को और वहाँ पर आप देख सकते थे कि वो बोलता था मुझे लग रहा है ये नहीं जाएगा या फिर ये जाएगा। तो जैसे 3 या 4 स्टॉक्स में वो लगाता था, 3 समझ लेते हैं। तो 3 में से उसका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो जो स्टॉक अगर लग रहा है कि नहीं जाएगा तो उसको बड़ी जल्दी कट लेगा और उसका रूल था कि ₹5000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना किसी भी ट्रेड में, तो वो कट लेगा, बल्कि वो 3000 पे कट लेगा और प्रॉफिट बनाने की बात आएगी तो वो 15-20 हज़ार रुपए तक। तो वो जो इंट्यूशन उसका मुझे इतना स्ट्रॉन्ग लगता था कि ये कैसे ये फिगर आउट कर लेता है कि ये स्टॉक जाएगा कि नहीं जाएगा और वो भी लाइव और सबके सामने दिखा करके। मैंने उस बंदे की ट्रेनिंग भी ली, तो कहीं भी मुझे वो समझ नहीं आया कि इंट्यूशन कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि ये जो सारे लोग हैं ना, ये एक्चुअली बड़ा मुश्किल है बता पाना कि इंट्यूशन कैसे डेवलप किया जाए ट्रेडिंग को लेकर के। लोग अपना प्रोसेस, अपने सेटअप्स ये सारी चीज़ें तो बड़े आराम से बता देंगे और उसने भी यही बताया। लेकिन सिर्फ प्रोसेस और सेटअप का खेल नहीं है ये। ये इंट्यूशन का, जजमेंट का खेल है, डिस्कशन का भी खेल है। जैसे मैं इसको सेपरेट आउट कर देता हूँ कि एक तो ट्रेडिंग होती है जो टोटली नॉन जजमेंटल होती है, टोटली प्रोसेस ड्रिवन होती है। वो ऐसी ट्रेडिंग होती है कि आपके कुछ सेटअप्स, इंडिकेटर्स फायर कर गए, सेटअप्स फायर कर गए तो आपने ट्रेड ले लिया। वो ऐसी होती है, इतने रूल बेस्ड होती है कि आप उसको एल्गोरिथमिक भी कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरह की एक ट्रेडिंग होती है जहां पर आप एक जजमेंट लेते हो, प्राइस एक्शन को देख करके या किसी पैटर्न को देख करके आप एक जजमेंट लेते हो और वो जजमेंट या तो पिक्टोरियल होता है, विजुअल होता है या सब्जेक्टिव होता है या आपकी फीलिंग पे बेस्ड होता है, कुछ इंडिकेटर्स पे भी बेस्ड होता है, लेकिन वो उसको कोडिफाई नहीं कर सकते। तो ये लोग जो प्रोसेस की बात करते हैं, जो ट्रेन भी करते हैं लोगों को, कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन भी डेवलप हो गया होता है, जो मैंने उस बंदे के साथ मैं रोज दिखता था उसके वीडियोज में। तो लेकिन मुझे कोई भी ये सिखा नहीं पाया, मुझे खुद खुद भी कहीं से मिल नहीं पाया। अब मुझे कुछ इंक्लिनेशन मिला है क्योंकि मेरा भी खुद का वैसा इंट्यूशन डेवलप होना चालू हो गया है। मैं इसको बताने से पहले ना एक एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियर होगा। जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं इंजीनियरिंग के दिनों में कैट की तैयारी कर रहा था, तो मुझे इतना इमर्स हो गया था। एक्चुअली फॉर्मूला यही है कि आप इतना इमर्स कर लो कि आपको धीरे से इनर वॉइस बोलने लगेगी अपने आप कि क्या होने वाला है। यही फॉर्मूला है बेसिकली। फिर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके समझाऊंगा, बट पहले मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मैं तैयारी करता था कैट की इंजीनियरिंग के दिनों में, तो मेरे को इतना फंडा हो गया था कि जो 4 चॉइसेस होती है, मल्टीपल चॉइसेस, तो मुझे चॉइसेस ऐसा लगता था कि अपने आप से मुझे बता रही है उठ करके कि मैं राइट चॉइस हूँ। तो फिर मैं उस चॉइस को पकड़ के रिवर्स कैलकुलेट करके आंसर सही निकलता था। तो ये ऐसा ऑब्वियसली हर एक केस में नहीं होता था, ये स्पेशली मैथमेटिकल क्वेश्चन में होता था, इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं होता था, डीआई लॉजिकल रीजनिंग में भी नहीं होता था, ये मैथ्स में ज़्यादा होता था मेरे साथ। तो जब मैंने अपने फ्रेंड को बताया, मेरे फ्रेंड ने पूछा यार तेरी स्पीड इतनी अच्छी कैसे है और तू कैसे इतना एक्सेल कर रहा है, तो क्या तरीका है बता दे, कोई हैक है क्या मैथमेटिकल? मैंने कि हैक नहीं है, मुझे अपने आप से ही देखते ही क्लियर हो जाता है काफी सारे क्वेश्चन। काफी सारे तो एग्जैजरेशन हो गया, मे बी 20% क्वेश्चन में मुझे एक या 15% क्वेश्चन में मुझे क्लियर हो जाता है कि यही चॉइस है। तो कैसे? मैंने कि जस्ट देख करके क्लियर हो जाता है कि या तो नंबर, जैसे वो नंबर 48 टाइप का होगा, वो चॉइस बी या सी में होगी, इवन नंबर होगा, कोई 17 टाइप का नंबर नहीं होगा, इस तरह का देख करके। अब उसको मैं बता नहीं सकता कैसे, लेकिन वो हो जाता है। तो यही होता है इंट्यूशन। ऐसी शकुंतला देवी ने बोला था कि कैसे कैलकुलेशंस, मैं वो कंपेयर नहीं कर रहा बिल्कुल भी उधर, बट ये लोगों को पता ही होगा। शकुंतला देवी वाली बात मैं वापस ले ले रहा हूँ। तो अब बात आती है ट्रेडिंग के ऊपर कि वो इंट्यूशन, तो मैं इसमें एक तो मैंने बताया कि आपको उस चीज में इमर्स होना होगा। अब क्या होता है कि ये लोग, ये अच्छा एक और फंडा मैं दे देता हूँ इससे पहले। कहीं मैंने पढ़ा था कि जैसे ये बड़े बड़े जो उस्ताद लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, जैसे सपोज म्यूजिक में ले लें, तो उस या क्रिकेट में ले लें, तो उस्ताद होना एक बात है और ये बता पाना कि आप क्यों उस्ताद हो, आपने क्या सीख लिया, ये एक अलग बात है। करते 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 आपकी बॉडी में, आपके माइंड में वो चीजें इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो आप उस्ताद बन जाते हो। लेकिन कॉन्शियसली उन प्रिंसिपल्स को निकाल पाना, उस फॉर्मूले को निकाल पाना कॉन्शियस माइंड में, ये बड़ा मुश्किल होता है।
ये मुझे किसी ने बताया था। तो यही चीज जैसे रूबिक क्यूब मैं करता था पहले, तो मैं कर लेता था रूबिक क्यूब, लेकिन मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये मुझे नहीं पता था, अपने आप से हाथ चल जाते थे। तो अब मैं आता हूँ ट्रेडिंग वाले एग्जाम्पल पे। तो ट्रेडिंग वाले एग्जाम्पल पे जैसे अब मैं पहले ना दो वो दिखाता हूँ कि दो जगह कैसे मेरे इंट्यूशन ने मुझे एक सेंस दिया, और फिर मैं ये बताऊंगा वो एक काम किया, और फिर मैं एक जगह मेरा प्रॉफिट हुआ काफी अच्छा, और एक जगह मेरा लॉस बहुत तगड़ा होने से बचा, मैं बिल्कुल राइट मोमेंट पे कट गया। तो मैं ये दो एग्जाम्पल्स बताऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि ये इंट्यूशन मेरा सारी चीजों को इंटीग्रेट करके, तो एक तो इसकी फॉर्मूला इसका है इमर्शन एंड इंटीग्रेशन। आप इमर्स हो जाओ और आपने सारी जो भी न्यूज आपके आसपास चल रही है आपने उसको इंटीग्रेट कर रखा है। अब ये एक्चुअली जो ट्रेडर एक्सपीरियंस जिसको हो जाता है वो ये चीजें फिर उस इतनी सहज नेचुरल हो जाती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती हैं कि वो किसी को बता नहीं सकता कि इस वजह से रिजल्ट आ रहा है उसको। तो मैं थोड़ा एग्जांपल फिर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है, शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। तो ये आज का ट्रेड देख सकते हैं। तो इसमें मेरे को काफी सारे कारणों की वजह से मुझे आज मैं बुलिश था, ठीक है। बताऊंगा मैं कौन से वो कारण थे। फिर या वो यहाँ पर जब मैंने देखा इस तरह का प्राइस एक्शन की, ये टिपिकली ना क्लाइमैक्स होता है, इस तरह का जो मूवमेंट होता है, और फिर ये साइडवेज साइडवेज साइडवेज, और ये बार बार थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये नीचे गया, लोगों को लगेगा अभी ऊपर जाएगा, और ये फिर दोबारा से डिप मार के फंसाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ही फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोगों को लगता है कि और नीचे गिरेगा, लेकिन फिर ये ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर हम आरएसआई का बिहेवियर देखेंगे, बहुत मस्त आरएसआई का बिहेवियर है। तो ये सारे जो मैंने पैटर्न तक रीड किए हैं, इससे मुझे एक सेंस आ गया था कि यार ये अब ऊपर जाने के उसमें है। तो इसमें मेरे को दो ट्रेड्स मेरे लॉस में भी गए, छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। मैं लॉन्ग कर रहा था तो ब्लू लॉन्ग है, रेड शॉर्ट है। तो ये बहुत छोटे छोटे मेरे लॉसेज हुए। मेरे सुबह भी मैंने कोशिश की थी, तो सुबह भी मेरे दो ट्रेड्स थे, देखिए बड़े छोटे छोटे ट्रेड्स हैं। मैं लॉन्ग ही करने की कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहा था सुबह से, आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली मैंने लॉन्ग करने की कोशिश की है। लॉन्ग लॉन्ग किया, फिर शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर लॉन्ग किया फिर शॉर्ट। अब देखो यहाँ पर मैं जो एकदम से कट गया, और मेरे कटते ही ये इतना तगड़ा गिरा है। तो ये भी एक इंस्टेंस है आज का ही कि मेरा इंट्यूशन काम, और ये अब चलो इसमें मैं लौट के आऊंगा कि मेरा इंट्यूशन कैसे काम किया और मैं बच गया, कितना ज्यादा लॉस हो रहा था अगर वो छोड़ देता तो। वैसे तो कोई छोड़ता नहीं है, स्टॉप लॉस लगाते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि कितने पे हुआ होगा मेरा स्टॉप लॉस। ये देखो, ये मेरा बाय है 24604 पे, मेरा एग्जिट है ₹4 का एग्जिट है, खाली देख रहे हो आप। तो ये नहीं कि कोई सोचे कि इसने एग्जिट यहाँ पर लिया है और इसमें दिखा नहीं रहा। एग्जिट देखो, ₹4 का वो है, और 604 का एंट्री है, और 600 का एग्जिट है। ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं, 610 के आसपास का एंट्री है, और 596 के आसपास का 16 पॉइंट, 16 और 4 20 पॉइंट्स टोटल। 20 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पर लॉस लिया था। फिर यहाँ देखते हैं मेरा लॉस कितना का हुआ होगा, 443, 427, 13-14 पॉइंट्स, तो 35 पॉइंट्स का लॉस हुआ मेरा, ठीक है। इतना मैंने लॉस लेके बैठा हुआ था, 35 पॉइंट इज नॉट नॉट मच, ठीक है। अब फिर यहाँ पर जब वो गिरा, मेरा इंट्यूशन यहाँ पर आ गया और मैंने यहाँ पर इसको परचेज किया 454 के आसपास। 454 का मतलब है कि मैं लगभग यहाँ कहीं पे इसके आसपास, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, इसके आसपास मैंने कहीं परचेज किया। और मेरे परचेज करने के थोड़ी देर के बाद ही साइडवेज साइडवेज साइडवेज, और फिर उसके बाद खटाक से कितना ऊपर चला गया। अब इसके बाद इसमें मेरी गलती भी है, कि गलती मेरी है कि मेरा शुरू कन्विक्शन मेरा बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा, टिपिकली जब इस तरह के मूव जाते हैं तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना सही समझता हूँ, क्योंकि जो इस तरह का मूव आता है ना वो बड़ी जल्दी गिरता भी है, और आज थर्सडे भी था तो मैंने कि ये गिर भी सकता, तो मैं कट लिया। लेकिन अब दिखा जाए तो ये इससे डबल ऊपर चला गया, और जो मैं सोचा था कि ये तेजी से गिर सकता है वो यहाँ से गिरा। अब अच्छी चीज ये है कि मैंने इसके पीछे मैं पागल नहीं हुआ, मैंने इसको चेज नहीं किया। ये भी मुझे एक्सपीरियंस से एक चीज समझ में आ गई है, मैं यहाँ पर घटा देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ आई कि चेज नहीं करना है, अब इसको कल देखा जाएगा। अभी जो अपॉर्चुनिटी थी मिल गई, बाकी निकल गई। तो अब मैं ये एग्जांपल दिया मैंने कि कैसे मेरे इंट्यूशन ने मेरे को सिग्नल दिया, जबकि बहुत कम लोग यहाँ पर, जब मार्केट इस तरह से गिरा है, आप देखो बहुत कम लोग हिम्मत करते लॉन्ग करने की, और जबकि 3 लॉसेस खाने के बाद। तो अब देखो मेरे 3 लॉसेस 35 पॉइंट के लॉसेस थे, और मेरा 235 का प्रॉफिट हो गया। 35 पॉइंट का लॉस था, यानी कि 200 पॉइंट का नेट प्रॉफिट मेरा हुआ, और 75 का लॉट होता तो 15,000 रुपए का प्रॉफिट, 2 लाख 2.25 लाख रुपए लगा के 15,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब 7-8% है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इंट्यूशन। तो अब मेरे पास क्या क्या डॉट्स थे जो मेरे माइंड ने इंटीग्रेट कर रखे थे। पहला डॉट कि आज थर्सडे है, थर्सडे को इस तरह के फंसाने वाले मूव्स आते हैं,
और आज लास्ट एक्सपायरी है, एक ये डॉट था, तो लास्ट एक्सपायरी है, तो आज कोई इस तरह का मूव लास्ट चांस है लोगों को इस तरह से पैसा बनाने का, जो इस तरह से फंसा करके ऑप्शन डिके करके फिर पैसा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आते आते कॉल ऑप्शन पूरे डिके हो गए होंगे काफी, और फिर उसने इतना पैसा बना लिया। तो एक ही डॉट था, दो डॉट्स हो गए कि आज थर्सडे है और आज लास्ट वीकली एक्सपायरी है, क्योंकि अब से वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है। दूसरा मेरा जो डॉट था वो मेरा अपना प्रोप्राइटरी मेथड है, प्रोप्राइटरी कैलकुलेशन है, जिसने मुझे एक सेंस दिया कि यहाँ पर से एक्यूमुलेशन चालू होगा। जो मेरा लेवल था वो इसके आसपास कहीं था जहां से एक्यूमुलेशन चालू होगा, तो उससे मैं और ज्यादा बुलिश हो गया। लेकिन बस मुझे ये वेट था कि एक्यूमुलेशन जब चालू होता है तो फिर वो एक थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे लौट के आता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन साइडवेज होता है, तो मैंने कि वो साइडवेज दिखना चाहिए एक्यूमुलेशन, वो दिखा, वो मेरे माइंड ने इंटीग्रेट किया। तो ये वो लेवल मेरा सेकंड, मैंने डॉट बताया कि मेरा लेवल, तो तीसरा एक्चुअली उसके लेवल के पास एक्यूमुलेशन का प्राइस एक्शन जो ये दिख रहा है। चौथा डॉट मैंने बताया है आरएसआई का इस तरह से बिहेवियर। और जो मेरा लास्ट डॉट था वो था कि आरबीआई की पॉलिसी, तो जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए या तो सीआरआर घटा देगा, या इंटरेस्ट रेट्स के चांसेस कम है बट वो घटा सकता है। तो जो भी कुछ है वो हो सकता है कि जब आरबीआई कल डिसाइड करे तब मार्केट गिरने लगे, लेकिन अभी तक हो सकता है र्यूमर के उसमें मार्केट ऊपर जाए। तो ये सारी चीजों को देख करके और पिछले दिनों का ट्रेंड्स देख करके मुझे ये सारे डॉट्स ने मेरा माइंड का इंट्यूशन डेवलप किया। अब ये होता है इंट्यूशन, अब क्योंकि मैं डॉट्स के सेंस में सोचने लगा हूं तो मैं उसको आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ। लेकिन कोई भी ट्रेडर होगा वो इसको सिर्फ प्रोसेस की तरह से समझाएगा, वो प्रोसेस में हर जगह ये चीज सक्सेसफुल नहीं होगी। जैसे आज थर्सडे नहीं होता, आरबीआई की पॉलिसी नहीं होती, तो इतना तगड़ा मूव नहीं आता, थोड़ा सा मूव इस पैटर्न पे आ सकता था, ठीक है। तो मैंने एक ही चीज समझा दी। अब मैं दिखाता हूँ, ये तो होगा मेरा प्रॉफिट मैंने बनाया वाला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मैं शेयर करता हूँ जहां मैंने लॉस बचाया। ये देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में कितना तगड़ा गिरा है ये। और यूजुअली क्या होता है ना कि मैं स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगा के चलता हूँ या लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसको सोचता हूँ कि मैं खुद ही कट जाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस हंटिंग अवॉइड करने के लिए। तो अगर मैंने नहीं लगाया होता है स्टॉप लॉस तो ये बहुत ज्यादा गिर जाता है। ये फोर्थ की बात है, यानी कि ये कल की बात है। तो अब हुआ क्या था यहाँ पर कि मैं बुलिश हूँ मार्केट में, पहले बता रहा हूँ, और ये पैटर्न भी पूरा बुलिश टाइप का पैटर्न है। अब यहाँ पर जब मरने लगा, हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ये मर रहा है। और टिपिकली जो डॉट एक मेरा इससे पहले, मैं डॉट्स की अगर बात करूं तो एक डॉट तो यही आ गया कि इससे पहले काफी रैली आ चुकी है। दूसरा डॉट ये आ गया कि ये जो लेवल है निफ्टी का वो एक मूविंग एवरेज 200 के आसपास शायद पहुंचने वाला है, आरएसआई 60 के आसपास पहुंचने वाला है, और काफी रैली ऑलरेडी दे चुका है, मेरे ख्याल से 4-5% की रैली दे चुका है। और दूसरा जो अगला डॉट आ गया होगा प्राइस एक्शन, इस तरह का जो हम देख रहे हैं, ये मरा मरा सा प्राइस एक्शन, इस तरह का जो प्राइस एक्शन है कंसोलिडेशन टाइप का, या तो ये स्टॉक मर जाता है एकदम से, या फिर ये एकदम से ऊपर, यानी या तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ये, या फिर एक्यूमुलेशन हो जाता है। टिपिकली मैंने देखा है कि वीवेब के ऊपर जब चल रहा होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वीवेब के ऊपर स्ट्रेंथ होती है, लिक्विडिटी होती है। और अगर इसे अगर एक्यूमुलेट करना हो तो ये वीवेब के नीचे करेगा एक्यूमुलेट, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वीवेब के ऊपर करता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे डॉट्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने यहीं पर ही, मेरे पास अभी उसका मार्क नहीं है कि मैं कहाँ कटा था, लेकिन मैं कट गया था, मेरे कटते ही इतना तगड़ा वो गिर गया था। तो ये दो एग्जाम्पल्स मैंने शेयर करने की कोशिश करी कि किस तरह से इंट्यूशन डेवलप होता है। मैं इसको कोशिश करता हूँ समराइज करने की अच्छी तरह से। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद नहीं, स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं, सॉरी, शेयरिंग बंद कर दूं। तो पॉइंट यही है, देखिए मैंने जैसे बताया कि इमर्स करना होगा और इंटीग्रेट करना होगा। तो जब आप इमर्स करते हो, टाइम लगाते हो, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली चीजों को इंटीग्रेट करने लगता है। अगर आपका इंटीग्रेटिव माइंड है तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो उनका इंटीग्रेटिव, या तो प्रोसेस वाले ट्रेडर्स हैं तो रेलेवेंट नहीं है मेरे पॉइंट उनके लिए। लेकिन जो जरा भी डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग करते हैं वो धीरे धीरे सारी चीजों को इंटीग्रेट करना सीख जाते हैं। उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि इस समय जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, पॉलिसीज, आरबीआई की पॉलिसी क्या होगी, आज कौन सा दिन है, निफ्टी का अब तक का ट्रेंड क्या रहा है, उससे पहले वो कितना गिर चुका है, शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है, इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आपके माइंड में इंटीग्रेट हो जाती हैं, और तब आपका एक इंट्यूशन निकल के आता है, और वो आपको सक्सेस देता है। और मजे की बात यह है कि वो आप किसी को सिखा नहीं सकते। इंट्यूशन को आर्टिकुलेट करना ही बहुत बड़ी बात है, तो इंट्यूशन को सिखा पाना बहुत मुश्किल है, और मैंने उसी तरफ एक अटेम्प्ट लिया है। ये मेरे अपने लिए भी रेफरेंस है फ्यूचर के लिए ये वाला वीडियो। थैंक यू।